बच्चों, मैं आज लाइट से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस बता रहा हूँ आपको। तो देखिए, सबसे पहले हम मीडियम को डिफाइन करेंगे। दो तरह के मीडियम होते हैं लाइट के रेफरेंस में, है ना। तो लाइट के रेफरेंस में दो तरह के मीडियम होते हैं। पहली टाइप के मीडियम होते हैं आइसोट्रॉपिक, दूसरी टाइप के मीडियम होते हैं एन आइसोट्रॉपिक। आइसोट्रॉपिक मीडियम क्या होते हैं? इन दीज मटेरियल्स speed of light be same in all directions। अब इसका मतलब समझिए क्या है। जैसे लाइट की रे है, वो किसी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है ना। तो अब चाहे वो पहला मीडियम हो चाहे दूसरा मीडियम हो, कोई सा भी मीडियम हो, अगर उस मीडियम में लाइट की स्पीड सभी डायरेक्शंस में सेम होती है, यानी एक्स डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन में, जेड डायरेक्शन में, किसी भी डायरेक्शन में, है ना। तो इन दीज मटेरियल्स स्पीड ऑफ लाइट बी सेम इन ऑल डायरेक्शंस। तो सच मटेरियल्स आर आइसोट्रॉपिक। सच मटेरियल्स आर कॉल्ड आइसोट्रॉपिक। तो ऐसे जो भी मटेरियल हैं जिनमें कि लाइट की स्पीड क्या होती है, सब डायरेक्शंस में सेम होती है, वो आइसोट्रॉपिक है। इनके एग्जाम्पल बहुत सारे, ज़्यादातर मटेरियल आइसोट्रॉपिक के होते हैं, जैसे वाटर, एल्कोहल, है ना, ग्लास, ये आइसोट्रॉपिक ही होते हैं। ठीक है, ये आइसोट्रॉपिक होते हैं। एन आइसोट्रॉपिक मटेरियल में क्या होता है? व्हेन रे ऑफ लाइट ट्रेवल्स विथ डिफरेंट स्पीड, when ray of light travels with different speeds in different directions, then these materials are called anisotropic। एक्चुअली नेचर ने अलग अलग अजीब चीज़ें बनाई हैं, है ना, और वो सब आवश्यकता के अनुसार बनाई हैं। कोई भी चीज़ बिना ज़रूरत की नहीं बनाई है नेचर ने, हमें ज़रूरत पड़ती है उसकी भी। तो आइसोट्रॉपिक वाटर, एल्कोहल, ग्लास, बहुत सारे, ज़्यादातर मटेरियल आइसोट्रॉपिक होते हैं। लेकिन ऐसा एन आइसोट्रॉपिक मटेरियल भी अवेलेबल है, जैसे कैल्साइट, है ना, क्वार्ट्ज, ये एन आइसोट्रॉपिक है। ठीक है, इनके अंदर एक एक्सियल होती है और एक परपेंडिकुलर टू द नॉर्मल टू द एक्सिस होती है। उनके अंदर डायरेक्शन, वो मतलब अलग अलग डायरेक्शन में वेलोसिटी अलग अलग होती है। तो ऐसे मटेरियल एन आइसोट्रॉपिक होते हैं। चलिए दूसरी तरफ की डेफिनेशन के बारे में हम बात करते हैं। तो वो डेफिनेशन है सोर्सेज ऑफ लाइट। देखो, जहाँ तक अगर अपन राउंड बात करते हैं, बहुत ही ब्रॉड स्पेक्ट्रम में, तो ऑल ऑब्जेक्ट्स वी सी आर सम हाउ सोर्सेज ऑफ लाइट, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। तो देखो, एक चीज तो बड़ी क्लियर है, ऑल दी ऑब्जेक्ट्स वी सी इन आवर लाइफ, वी सी आर सोर्सेज ऑफ लाइट, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, है ना। लाइट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, है ना, और इनडायरेक्टली। मतलब ऐसा एक भी ऑब्जेक्ट नहीं है जो सोर्स ऑफ लाइट ना हो, भले वो डायरेक्ट होवे या इनडायरेक्ट होवे, कहीं से लेकर के चमके या डायरेक्ट चमक जाए। जैसे मैं हूँ, अब मेरे में खुद की लाइट नहीं है, लेकिन अभी मैं आपको दिखाई दे रहा हूँ। तो मैं आपको दिखाई दे रहा हूँ कैसे? बल्ब जल रहा है या ट्यूबलाइट जल रही है, एक सोर्स ऑफ लाइट मेरे रूम में है, उससे लाइट लेकर के मैं दिखाई दे रहा हूँ। तो आई एम ए सोर्स ऑफ लाइट, है ना, इनडायरेक्ट सोर्स ऑफ लाइट, राइट। तो जितना भी ऑब्जेक्ट है, सब के सब सोर्स ऑफ लाइट है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। अब देखिए, जो डायरेक्टली सोर्स ऑफ लाइट है वो है सेल्फ इल्यूमिनस। सेल्फ इल्यूमिनस यानी खुद की एनर्जी है। नॉन ल्यूमिनस यानी जो दूसरे की एनर्जी से चमकते हैं। जैसे मैं इस कमरे में, मैं नॉन ल्यूमिनस हूँ,
जबकि जो बल्ब है वो ल्यूमिनस है, जो ट्यूबलाइट है वो ल्यूमिनस है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। तो सेल्फ ल्यूमिनस जैसे सन, सेल्फ ल्यूमिनस के एग्जांपल सन है, बल्ब है, ये सेल्फ ल्यूमिनस के एग्जांपल है। ट्यूबलाइट है आपकी, है ना, ये सब सेल्फ ल्यूमिनस के एग्जांपल है। नॉन ल्यूमिनस जैसे मून है, मून अपना नॉन ल्यूमिनस है साहब, अर्थ भी नॉन ल्यूमिनस है, सूरज की रोशनी से चमकते हैं, ठीक है। वी ऑल, है ना, हाँ वी ऑल, हम भी नॉन ल्यूमिनस ही हैं, ठीक। चलिए जी, अब ये जो सेल्फ ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट हैं ये दो तरह के होते हैं। पहला कि जो हॉट होते हैं, इनकैंडेसेंस जो होते हैं या इनकैंडेसेंट जो होते हैं, जिनमें से हॉटनेस निकलती है, जैसे सन, बल्ब, इनमें से हॉटनेस निकलती है। अच्छा, तो ये सब क्या है कि जो है हॉट है और इनमें से बहुत ज़्यादा हीट निकलती है। अच्छा, कुछ ल्यूमिनेसेंस होते हैं, यानी कूल होते हैं कुछ। अब ये जो कूल होते हैं ना, इनका टेम्परेचर बहुत कम होता है, अपने मतलब इजीली, जैसे मान लो अपन कोई नाइट लैंप जलाते हैं बहुत हल्का वाला, जिसके अंदर की ज़्यादा गर्म नहीं होता। इसी तरह से जैसे ये मेरा बोर्ड है, अभी ये बोर्ड है, इसमें मैं हाथ लगा पा रहा हूँ आराम से, देखो ना, गर्म नहीं लग रहा मेरे को, गर्म नहीं लग रहा ना, हाँ नहीं है, गर्म नहीं है भैया। तो ये ल्यूमिनेसेंस है, कूल है। हॉट वाले के पास में जाना नहीं चाहते हम, ल्यूमिनेसेंस वाले के पास में भी चले जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता। फ्लोरोसेंस क्या होता है? अच्छा, नॉन ल्यूमिनस यानी जो किसी और की लाइट से चमकते हैं। तो फ्लोरोसेंस मटेरियल और फॉस्फोरेसेंस मटेरियल। फ्लोरोसेंट वो होते हैं कि अगर उनको लाइट मिलनी बंद हो जाए तो इमीडिएटली शट डाउन हो जाते हैं, है ना। तो इसको अपन कहेंगे मटेरियल्स शट डाउन इमीडिएटली इफ लाइट इज ऑफ, है ना। तो shut off immediately if glowing stopped, लाइट को स्टॉप कर दिया, उनको जो ग्लो कर रही थी ना उस लाइट को स्टॉप कर दिया तो एकदम से बंद हो गए। फॉस्फोरेसेंस क्या होते हैं कि दे कंटिन्यू glowing even after these are such material or sources continue glowing even if light is shut off। एक्चुअली ये तो जो है ना हमारे घरों में रोज़ ही देखते हैं हम कि जैसे एसी का रिमोट है, एसी के रिमोट के बटन हमारे को दिखाई देते रहते हैं, है ना। कई घड़ियाँ होती है रेडियम क्लॉक, तो रेडियम क्लॉक क्या रात के अंधेरे में एकदम बिल्कुल अंधेरा है और हमारे को टाइम दिखता रहता है ना। तो इस तरह की चीज़ें जो हैं वो फॉस्फोरेसेंस कहलाती हैं। एक्चुअली ये वर्ड्स कई बार एग्जाम में आ जाते हैं और फिर जब ये वर्ड्स आ जाते हैं और अगर पता नहीं रहता है तो फिर बच्चे सवाल छोड़ जाते हैं। इसलिए इन डेफिनेशंस को एक्सप्लेन करना बहुत ज़रूरी फील हो रहा था, ठीक है। तो आप कर लीजिए, इनको नोट डाउन कर लीजिए एक बार, ठीक है बेटा। ओके, नमस्ते।